अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। बात यह है कि खुदारा 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 इस बात को समझें कि आप इमरान खान की नफरत में जो चीज़ें कर रहे हैं उससे इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान के लोग मजलूम के साथ खड़े होने वाले हैं। पाकिस्तान के लोगों की हमदर्दियां मजलूमों के साथ होती हैं। अब आप मैं ये बात कई वीडियोज़ में कह चुका हूं कि हम लोग टीवी पे अगर कोई ड्रामा चल रहा हो ना और ड्रामे में दुखी सीन आ जाए, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें पता भी होता है ये ड्रामा है, लेकिन फिर भी दुखी सीन देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहां तो रियल में जुल्म हो रहा है। और अभी तो मैं आपको बताऊं, जो कुछ पिछले 3 साल में जुल्म हुआ है सिर्फ 5% बाहर आया है। जब कभी माहौल खुलेगा, जब ये जबर खत्म होगा, जब लोगों के अंदर इतना होगा कि लोग बता सकेंगे, लोग घरों में धाड़े मार मार के रोएंगे बैठ के कि इतना जुल्म हुआ है पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ, इतना जुल्म हुआ है लोगों के साथ जो हुआ है। मतलब देखें ना, ये बात फारूक के बेटे वाला मामला देख लें, जिले शाह वाला देख लें, अरशद शरीफ साहब वाला देख लें। 40 लोग पिछले 3 साल में जान से जा चुके हैं। 26 नवंबर, 8 फरवरी, 9 मई, 25 मई, फिर जो लोग जेलों से आए हैं और 10 लोग अब तक जानों से जा चुके हैं। देखें, बात यह है, अंडर ट्रायल इमरान खान नहीं है, ऑन ट्रायल इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगा दिया गया। उनकी ज़ात को तो फ़ायदा हुआ, आज वो सदर पाकिस्तान के प्रोटोकॉल में चलते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो नुकसान जस्टिस याहिया खान साहब के दौर में अदालतों का और अवाम का और पाकिस्तान का हो रहा है, क्या ये रिकवर होगा? इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हुकूमत ने जारी की। इसी हुकूमत ने इस साल जून में इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, वो इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इस हुकूमत का पॉलिटिकल डेथ वारंट था जिसके ऊपर इसने साइन किए हैं। उस इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में इस हुकूमत ने माना है कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान का हर शोबा जो है वो 9 अप्रैल 2022 से पीछे गया, आगे नहीं गया। रियल एस्टेट तबाह, कंस्ट्रक्शन का शोबा तबाह, किसान तबाह, तनख्वाहदार तबका बर्बाद, ये ताजर बर्बाद, ये आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर, नाइंसाफी बुलंद तरीन सतह के ऊपर, अदालतों पर अदम एतमाद बुलंद तरीन सतह के ऊपर, बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर, अनसर्टेनिटी बुलंद तरीन सतह के ऊपर, ब्रेन ड्रेन बुलंद तरीन सतह के ऊपर। कोई एक, मैं नून लीग वालों से एक सवाल करना चाहता हूं, एक सवाल करना चाहता हूं, मेरा आपसे ये वादा है, आप कहें, मैं हल्फन कहता हूं कि मैं अगली वीडियो में यह एतराफ़ करूंगा कि यार नून लीग वाले ने लिखा और मैं वाकई वो बात उसने दुरुस्त लिखी है। पिछले 3 साल में मुझे कोई एक शोबा बता दें पाकिस्तान में जो आगे गया हो। इमरान खान को हटाए जाने के बाद मुझे कोई एक शोबा बता दें जो आगे गया हो। किसान बता दें, ताजिर बता दें, इंडस्ट्रियलिस्ट बता दें, सनतकार बता दें, कोई मतलब कोई शोबा, कोई तबका बता दें। हेल्थ कार्ड आपने बंद कर दिया, किसानों को एक साल में 22 अरब का नुकसान हो गया, किसान बर्बाद हो गया। इस वक्त अगर आप देखें, बारिशों की वजह से सैकड़ों लोग जान से जा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं, घर गिर गए हैं, लोग के जानवर बह गए हैं। इस हुकूमत का कोई फोकस आपको नजर आया है इन चीजों के ऊपर? ये जो कुदरती रास्ते थे पानी के, उनके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसके ऊपर कोई फोकस नजर आता है कि इनको गिराया जाए, कोई केस बनाया जाए जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है? नहीं। लेकिन अच्छा, जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जो हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं, जो हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, कोई एक मीटिंग शहबाज शरीफ ने की है जिसमें उन्होंने कहा हो कि हमने दहशतगर्दी को डिस्कस करना है कि इसके ऊपर हमने कैसे इसका खात्मा करना और अमल लाना है? आप मुझे बताएं, जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, कोई मीटिंग आपने देखा हुकूमत ने की हो? जो लोग हेल्थ कार्ड खत्म होने के बाद पंजाब में लोगों के साथ हो रहा है, कोई आपने मीटिंग देखी है? एक ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि कोई एहसास भी नहीं है। ना जस्टिस याहिया खान में एहसास है कि अदालतें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, लोगों का कोई एतमाद नहीं रहा अदालतों पर, ना हुकूमत को एहसास है, ना किसी और इदारे को एहसास है। हर कोई इस वक्त ओहदों पे जो बैठा है वो अपनी ज़ात, अपने मफाद, अपनी जिद, अपनी अना से बाहर नहीं निकल रहा। खुदारा 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 को मुल्क के ऊपर रहम कर लें, खुदारा को मुल्क के ऊपर रहम कर लें। आपको अंदाज़ा नहीं है लोगों का क्या। मैं एक होटल में गया, मुझे वहाँ काम करने वाला एक उनका एम्प्लॉय मिला, उसने मुझे हाथ मिलाया और उसने मुझे कहा, सदीक भाई 37,000 मेरी तनख्वाह है और इतने घर में फैमिली मेंबर हैं, आप कोई अंदाज़ा कर सकता है कि हम कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? और उसकी आंखों में आंसू आ गए ये बात करते हुए। जो रोजगार कमा रहा है, करोड़ों लोग हैं जो रोजगार कमाना चाहते हैं और रोजगार के मौके नहीं है। हर दूसरा बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। एक खातून गुजरांवाला में, उसने अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए हुए थे, बिजली का बिल ज्यादा है, उसने बिजली का बिल भरा और खुद जाके छलांग लगा के और उसने खुदकुशी कर ली। एक बेटा जिसके बाप को पकड़ के ले गए कि उन्होंने पड़ोसियों से बिजली ली हुई थी क्योंकि मीटर काट गए थे बिल ना देने की वजह से, वो अपने बाप की जमानत कराने के पैसे नहीं थे और उसने तेजाब पी लिया और खुदकुशी कर ली। ये वाकये हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझे एक मिल के ऑनर मिले,
कराची में एयरपोर्ट के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैंने लास्ट वीक, जब वो मुझे मिले थे, कहते हैं लास्ट वीक मैंने अपनी मिल बंद की है, 2700 लोग बेरोजगार हुए हैं। और उसने कहा जिस दिन मैंने अपनी मिल बंद की और मैं सोया, अगले दिन मैं सुबह उठा तो मेरी शुगर नॉर्मल थी, वरना रोजाना मेरी शुगर हाई होती थी। ये तो हो रहा है। लोग रोजगार कमाना चाहते हैं लेकिन रोजगार के मौके नहीं है। मतलब आप देख लें, इमरान खान के जाने के बाद जिससे मिलो वो कहते हैं कि हम बर्बाद हो गए, जिस शोबे से मिलो वो कहते हैं बर्बाद हो गए, जिस तबके से मिलो वो कहते हैं बर्बाद हो गए, रियल एस्टेट वालों से मिले वो कहते हैं बर्बाद हो गए, ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिले कहते हैं बर्बाद हो गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछें वो कहते हैं जितनी हमने इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी, अगर $1 लाख हमने इन्वेस्ट किए थे तो आज हमारे वो $50,000 रह गए। मतलब कब्जे हो गए जमीनों के ऊपर, कोई सुनवाई नहीं है। 25 लाख केस अदालतों में पेंडिंग है और अदालतों में जस्टिस जाहिया खान कहते हैं कि सिर्फ 9 मई के फैसले करो। जस्टिस जाहिया खान ने अदालतों को कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पे जो कब्जे हैं उसके फैसले करो, जिनके 50-50 साल से जमीन के केस चल रहे हैं उनके ऊपर फैसले करो, जिनके घर के लोग मारे गए हैं उनके कत्ल के केसेस के फैसले करो, दहशतगर्दों के फैसले करो। पिछले मैं अभी वो उनका ट्वीट देख रहा था शाहिद असलम साहब का, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में आपने सुने कि किसी बड़े दहशतगर्द को पाकिस्तान की किसी अदालत ने सजा दी हो, या दहशतगर्दों को इतनी बड़ी तादाद में अदालतों ने सजाएं दी हो, जिस बड़ी तादाद में अदालतें जो हैं वो पीटीआई के निहत्थे लोगों को सजाएं सुना रहे हैं। देखें, मैं इन सारी चीज़ों से बिल्कुल मायूस नहीं हूं। अगर कोई समझता है मैं मायूस हूं, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूं। जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, जितनी घुटन बढ़ेगी, जितनी नफरत बढ़ेगी, उतना जल्दी इस हुकूमत का खात्मा होगा। लोगों के अंदर नफरत घुटन बढ़ रही है। लोग घरों के किराए नहीं दे पा रहे, बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, इलाज नहीं करवा पा रहे, मेडिसिन नहीं ले पा रहे। लोग अपने मतलब लोगों के पास जीने के लिए, लोगों का जीना महाल हो गया है। 2 वक्त की बाइज्जत रोटी उनके पास नहीं है। और हुकूमत के आप फोकस देखें और इनकी तरजीहात देखें। ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाही आ रही है, कोई आपने देखा इसके ऊपर? ये एक और चीज मुझे बताएं कि इन्होंने सवात में एक वाकया हुआ, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए सवात और केपी की हुकूमत के खिलाफ इन्होंने कंपेन चलवाई, दर्जनों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जब डीएचए में एक जो कर्नल रिटायर्ड साहब और उनकी बेटी डूब गए, अल्लाह ताला करम करे को मौजज़ा हो जाए, वो जिंदा हो, उनको बचा लिया जाए। अभी तक 14-15 घंटे हो गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वो नहीं उनको ढूंढा जा सका। इसके ऊपर किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? पीटीआई ने इसके ऊपर सियासत की है? केपी की गवर्नमेंट ने सियासत की है? नहीं की, क्योंकि ये इंसानी सानिया है, अलमिया है। जीबी में फार्म 47 की हुकूमत आप ले आए, आपने तबाह कर दिया सारा। जीबी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का जो एक प्लान्ड कंस्ट्रक्शन होनी थी, वहां पे जो तरक्की होनी थी, जो चीजें होनी थी, जो वहां पे जो टूरिज्म को प्रमोट होना था, वो सारा तबाह हो गया प्लान। उधर इतने लोग जान से चले गए। वो शाहिद इस्लाम जो कॉलेज है, लोधरा वाला हॉस्पिटल है, उसकी उनकी पूरी फैमिली वहां पे साने का शिकार हो गई। क्या इसके ऊपर केपी के गवर्नमेंट या पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? नहीं की, नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छा किया नहीं कि उन्होंने इसके ऊपर सियासत नहीं की। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये 20 बंदे और डूबे होते केपी के में, मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती, नवाज शरीफ के बयान आ रहे होते, शहबाज शरीफ के बयान आ रहे होते थे, अतातड़ और बैरिस्टर अकील मलिक हंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। अब करो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस जीबी के ऊपर, क्योंकि जीबी में फॉर्म 47 की आप हुकूमत लेकर आए हैं। आपने वहां खालिद खुर्शीद की हुकूमत खत्म की, आपने वहां पे ये मीसम काजिम वगैरह की, काजिम मीसम वगैरह की हुकूमत खत्म की। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।